तो यार हेलो एवरीवन वेलकम बैक। यार जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जीरो की टीम जो कि वो रेस में आखिरकार जीत ही जाते हैं। हम ये चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि जीरो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है कि वो आखिर विंटर हॉलीडे में कहाँ जाएगा। वो बताता है कि अकारे भी अपने पेरेंट्स के हाउस पर जाएगी। जीरो का दोस्त जीरो से कहने लगता है, जीरो अगर तुम्हें कुछ हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम हमेशा अकेला ही रहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीरो जो कि अपने होम में होता है और वो यहाँ पर चैट कर रहा होता है कि आखिर उन लोगों को कहाँ पर जाना होगा खाने के लिए, और ग्रुप में बात कर रहे होते कि आखिर इन लोगों की पार्टी कहाँ पर होगी और वहाँ पर जल्दी पहुँचने के लिए जीरो को कहा जा रहा होता है। तभी जीरो अकारी को पुकारते हुए कहने लगता है, क्या तुम रेडी हो गए? तभी वातनाबे कहती है, जीरो उसके लिए माफ़ करना, ये नेकलेस मैं पहन नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मुझे इस पर मदद कर सकते हो? और ये सुन के वो अकारी की मदद करने लगता है। और जब जीरो की वातानाबे के आउटफिट के ऊपर नज़र पड़ती है, वो कहता है, क्या तुम ये पहन के जाने वाली हो? तो ये सुन के वातानाबे कहती है, क्या ये अजीब है? मैं अजीब तो नहीं दिख रही हूँ ना? ये आउटफिट क्यूट कॉम्बो है, ये अच्छा रहेगा। जीरो कहता है कि आज का दिन बाहर काफ़ी ठंड है, तुम आखिर एक लंबा स्कर्ट क्यों नहीं पहनती हो? वातानाबे कहने लगती है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। लेकिन जीरो कहता है, ये ठीक नहीं है, तुम्हें कोल्ड हो सकती है। और वो कहता है, प्लीज़ अकारी आज के लिए तुम्हें चेंज कर लो। ये सुन के वातानाबे सोचने लगती है, आखिर क्या हुआ? जीरो को कुछ परेशान कर रहा है क्या उसे? जीरो कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है और काफ़ी रिवीलिंग भी है। ये सुन के वातानाबे कहती है, मैं तो हमेशा ऐसा ही पहनती हूँ, तो तुम आखिर आज ऐसे बात क्यों कर रहे हो? जीरो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। ये सुन के वातानाबे कहती है, आखिर क्यों? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही तो पहनती हूँ, लेकिन आज तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? और ये बात सुन के जीरो तो यहाँ पर एम्बेरस हो गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वातानाबे को साची कॉल कर देती है। वो कहती है, हम लोग यहाँ पर सब पहुँच गए हैं, आखिर तुम दोनों कब यहाँ पर आओगे? तो वो कहती है, ठीक है, हम जल्दी पहुँच रहे हैं। वातानाबे फिर जीरो से कहती है, ठीक है, फ्रंट डोर पर तुम मेरा इंतज़ार करना। और यार इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ गए होते हैं और वातानाबे भी अपनी वो आउटफिट चेंज कर ली होती है। और फिर वो सारे लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ बैठ के खाने लगते हैं। फिर हमें वातानाबे एंड श्योरी की सीन दिखा जाता है। श्योरी यहाँ पर सोच रही होती है, मुझे लगता है कि इस तरह की पार्टी में मैं लास्ट बार तब आई थी जब हम एलिमेंट्री स्कूल में डॉज बॉल टूर्नामेंट में जीत गए थे। और यहाँ पर वो सोचने लगती है, आखिर मैं तुम कहाँ पर हो? और तभी श्योरी अपने आगे जीरो को देखती है। तभी वातानाबे श्योरी को पुकारते हुए कहने लगती है, वो तभी दिखाते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि इनमें से हम भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे श्योरी कुछ है जो तुम पसंद नहीं करती हो खाने के लिए? और श्योरी तभी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सब खाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मई आ जाती है। वहाँ आने के बाद वो पहले जीरो को थैंक्स कहती है और ये सुन के जीरो कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो सारे ड्रिंक करके चीयर करने लगते हैं। वो वातनाबे तभी श्योरी से पूछती है, क्या तुम किसी कॉलेज में जाने वाली हो? श्योरी बताती है, मैं ऐसे कोई 4 साल की कॉलेज ढूंढ रही हूँ जहाँ पर मैं ट्रेन से जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एम्प्लॉय होने तक अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ। फिर श्योरी पूछती है, वैसे वातनाबे तुम कहाँ जाने वाली हो? वातनाबे कहती है, मैं ट्रेड स्कूल जाऊँगी। श्योरी कहती है, हर कोई काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आखिर उन्हें क्या करना है। तो वातनाबे भी कहती है, एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना काफ़ी सार है और जीरो भी इसके लिए काफ़ी पढ़ रहा है। ये सुन के दूसरी लड़की कहती है, क्या जीरो, क्या वो भी मेरी वो सेम कॉलेज में ही जाने वाला है ना? तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि वेटर होता है, वो अपनी मॉम की मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे पुकारते हुए पूछती है। वो लड़की ऑर्डर के बारे में पूछती है। वो लड़की जब वो वेटर को देखती है तो वो कहती है, मुझे पता था ये तुम ही हो केमोकोन, हमारे ग्रेजुएशन से काफ़ी वक्त हो चुका है, क्या तुम अभी यहाँ पर जॉब करते हो? तो वो कहता है, हाँ कुछ वक्त से। वो लड़का पूछता है, तुम ग्रेजुएशन के बाद ओवरसीज चली गई थी ना? तो वो कहती है, हाँ इंग्लैंड चली गई थी, लेकिन अभी यहाँ रहने के लिए मैं वापस आ चुकी हूँ। वैसे मैं इसके बारे में हैरान हूँ कि तुम्हें मैं याद हूँ। तो वो लड़का कहता है, क्योंकि तुम काफ़ी फेमस थी और हर कोई जानता था कि तुम बाहर गई हो पढ़ने के लिए। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसके लिए उनकी एक सेरेमनी भी है। और वो लड़का जो उसे कंग्रेट्स कहता है,
यहाँ देखते हैं कि ये सारे लोग खा के वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गए होते हैं। साची कहती है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे कुछ और दिनों के लिए खाना ही नहीं पड़ेगा और ये सही वक्त है कि घर जाकर शावर लेने के बाद सो जाना है। जीरो भी तभी दूसरे लड़कियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वाताना पूछती है कहाँ जा रहे हो जीरो। और ये देख के तभी मिनामी कहता है माफ़ करना लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को अभी रात के लिए बाहर लेके जा रहे हैं। ये लोग गेम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये देख के वहाँ पर दूसरी लड़की कहती है ये देखो चीयर स्क्वाड कैप्टन जीरो से तो काफ़ी गुस्सा था लेकिन अब वो तो उसके साथ ही घूम रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़का आके जीरो से कहने लगता है एलिमेंट्री स्कूल के बाद से हम लोग बात ही नहीं की है और आखिर तुम ऐसी वाइब क्यों बना रहे हो। ये सुन के जीरो कहता है मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये रिले में नहीं भागता तो हम दोनों फिर से बात करते हैं। वो बंदा कहता है आखिर तुम्हें मिडिल स्कूल में क्या हो गया। जीरो कहता है कि कुछ भी नहीं। वो लड़का कहता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ ये कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि इससे बुरा लगता है। वो लड़का कहता है वैसे क्योसोको हिरोटो और तुम इनमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ और हम में से कोई भी नहीं क्योंकि हम चाहते ही नहीं कब चेंज होना। लेकिन एक बात मैंने रियलाइज किया हमारे सराउंडिंग चेंज होते हुए हमें भी चेंज कर ही देती है। वो यहाँ पर जीरो उसकी बात सुनते हुए सोचने लगता है तुम जिस तरह से बात कर रहे हो उमाय मैं ये समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम बदल चुके हो। और तभी वो बंदा जीरो की फ़ोन लेके कहने लगता है अगर तुम्हें किसी वक्त लगे कि मुझसे बात करना चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। वो कहने लगता है वैसे अभी थोड़ा ग्रो अप करने का टाइम है जैसे कि तुम कोई फनरल में हो ऐसा आखिर क्यों बिहेव करते हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा वो जाते हुए कहता है वैसे आखिरी बात वो हमानो की आईडी क्या है। ये सुन के जीरो उससे देखने लगता है और ये देख के वो बंदा कहता है मुझे इस तरह से मत देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ग्रुप आईडी में है और जल्दी दे दो। ये सुन के जीरो से कह रहा होता है कि वो मेरे पर गुस्सा हो जाएगी। और ये सब वातानाबे एंड शियोरी भी देख रहे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर जीरो क्या कर रहा है। और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है।